माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़, इंसानों का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होता। वो आइए जब से ऐसा हो, एडजस्टमेंट करेंगे वो मेरे सास ससुर करेंगे। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा सिंह। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कैसे जा रहे हैं आपके नवरात्रे? और आज का ये जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आई हूँ, जो टॉपिक है इन लॉज, यानी कि सास ससुर, मेनली सास ससुर। अगर इन लॉज की बात होती है ना तो सास ससुर की बात होती है, क्योंकि देवरानी जेठानी नंद नंदोई ये सब तो बाद में आते हैं, पहले सास ससुर आते हैं। ठीक है, आज के टाइम में नो वन वॉन्ट्स टू बी विथ सास ससुर और इन लॉज, दे डोंट वांट टू स्टे। और अगर वो रहना भी चाहते हैं तो मैंने देखा है बहुत केसेस में एक ही सोसाइटी में अलग अलग फ्लैट्स लेके रह रहे हैं, एक में वो कपल रह रहा है, दूसरी में उनके सास ससुर रह रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो आपकी एक्सटेंडेड की भी एक्सटेंडेड फैमिलीज एक ही घर में रहती थी, तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी सास ससुर से। अब क्या हुआ है देखिए, सबसे पहली बात जो अब हुआ है वो है कि जो सास ससुर हैं दे आर एजुकेटेड टू। ठीक है, उन्होंने वो भी वर्किंग रहे हैं अपने टाइम में, उनके पास भी बैंक बैलेंस है, उन्होंने भी कमाया है, उनको भी दुनियादारी की नॉलेज है। ठीक है, तो उनका भी अपना एक व्यू पॉइंट और पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन है चीज़ों को लेके। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, चाहे वो घर परिवार की चीज़ें हों, चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ें हों, कुछ भी। और दूसरी चीज़, जो कपल है, जो शादी करके लड़की आपके घर में आई है या आपका बेटा, दे टू आर अर्निंग। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था कि 20-22 साल में शादी हो जाती थी, तो वो जो लड़का होता था ना वो ढंग से अर्न भी नहीं कर रहा होता था, तो इसलिए उसको अपने फादर की बात सुननी पड़ती थी, क्योंकि फादर ही तो होलसेल अर्निंग मेंबर होते थे ना फैमिली के। बट ऐसा नहीं है, अब जो है शादियां ही 28, 30, 32 साल तक हो रही हैं, जिसमें जो कपल होता है वो वेल सेटल्ड होता है अपने करियर में, अपनी फील्ड में। ठीक है, तो अब जब शादी हुई, अब उधर जो है आपके इन लॉज, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, इधर आपका जो खुद कपल हो, आप हस्बैंड वाइफ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अब क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होता, यहाँ पे आता है क्लैश। अब वो क्लैश होता है तो लोगों को कहते हैं कि उस चीज़ में, उस क्लैश में क्या है ना, हमेशा सास ससुर भी गलत बनते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डॉटर इन लॉ। और डॉटर इन लॉ को देखते हुए अगर हम देखें तो सास ससुर समझते हैं कि ये हमारा बेटा तो ऐसा नहीं था, हुआ ये जब से ऐसा हो। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। दूसरी बात होती है जो इधर से डॉटर इन लॉ की फैमिली होती है ना, चाहे उनके घर पे कैसा भी चल रहा हो, चाहे उनके घर पे उनकी वो अपनी खुद की जो डॉटर इन लॉ है उसकी खुद की फैमिली में बेकार चल रहा हो, लेकिन वो यहाँ पे आके ये एक्सपेक्ट एडजस्टमेंट करेंगे वो मेरे सास ससुर करेंगे, नहीं करेगा, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो अपना घर छोड़ के आई हूँ। आजकल लड़कियों के दिमाग में ये रहता है, मैं तो अपना घर छोड़ के आई हूँ, मैं तो अपनी पूरी लाइफ पीछे छोड़ के आई हूँ, मैं क्यों एडजस्ट करूँ। ये जो है आपको एडजस्टमेंट या आपको जो भी करना है वो सास ससुर करेंगे, आप बेटा करेगा, और कोई नहीं। यार गलत है। पहली चीज़, क्यों करे? एडजस्टमेंट अगर होनी चाहिए या कुछ भी चीज़ होनी चाहिए तो अगर वो टू वे होगी जब ही चलेगी। अगर वो एक ही बंदा एडजस्ट करता रहेगा तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी, और उसके बाद उसका जो अफेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, शायद रिश्ते भी टूट सकते हैं, है ना। एडजस्ट। और दूसरी चीज़ होती है आपकी कि कर्मा यार, मतलब आप अपने सास ससुर को गलत ट्रीट कर रहे हो या आप अपने हस्बैंड को भी गलत ट्रीट कर रहे हो, आगे जाके आपकी भी फैमिली होगी, आपका भी बेटा होगा, आप भी उस बेटे की शादी करोगे, फिर आप भी उनकी स्टेज में आओगे जब आप खुद सास ससुर बनोगे, तब देख लेना कि आपके साथ क्या होता है। फिर आपको वो बात समझ आएगी कि यार ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है वही तो मैंने अपने सास ससुर के साथ करी थी, है ना। तब आपको तब वो 20-25-30 साल 40 साल पुरानी बात आपको याद आएगी कि काश मैं ये नहीं करती तो मेरे साथ ये ना हो रहा होता। पहले लोग गाँव में रहते थे, है ना, गांव देहात में उनके घर होते थे। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यू कैन से, क्या हुआ कि बहुत लोगों ने अपने गांव को छोड़ के जो माइग्रेट किया अर्बन सिटीज़ में, जैसे कि बहुत लोगों ने गांव छोड़ के दिल्ली और इधर आपका नोएडा या फिर बॉम्बे, गुजरात, यहाँ पे जो हब्स थे वहाँ पे आए। ठीक है उनके साथ आफ्टर सम टाइम उनकी वाइफ्स ने भी रिलोकेट करा, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे उनको बच्चे पढ़ाने थे या जो भी है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम के साथ जो है माँ बाप गाँव में ही रह रहे हैं, उन्होंने अपनी गृहस्थी एक नए शहर में बसा ली, और धीरे धीरे उन्होंने अपने टाइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा धुंधले कर लिए अपने गाँव से। ठीक है, तो हुआ तो वही चीज़ ना कि आपने अपने हस्बैंड को लेके अलग हो गए, लेकिन वो हस्बैंड किसी का बेटा है, उसका कुछ कर्तव्य अपने माँ बाप को लेके भी है, इतना बड़ा शादी लायक उन्होंने कराया है तो कर्तव्य तो है ही, और पूरा पूरा हक है माँ बाप का,
है ना। अब वो चीज़ हुई, अब क्या हुआ, सेम अब आप जो सिटी में रह रहे हो आपके बच्चे हुए, ठीक है, आपके बच्चे बड़े हुए, आपके बच्चे बहुत वेल एजुकेटेड हुए, उधर सास ससुर ख़त्म हो गए गाँव में, आपके वेल एजुकेटेड बच्चे हुए, आपने क्या करा, अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, शादी करी, बहुत आपकी जो बहू आई वो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड आई, ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से मतलब अच्छी संपूर्ण बहू आई। उस बहू ने क्या करा, उसको दिल्ली नहीं पसंद आई, उसको बॉम्बे नहीं पसंद आया, उसको गुजरात नहीं पसंद आया, उस बहू ने बोला कि मेरे को तो भाई विदेश रहना है, मुझे तो यूएस रहना है, मुझे सिंगापुर रहना है, मुझे लंदन रहना है, मुझे दिल्ली में नहीं पसंद आ रहा। अब वो बहू आपके बेटे को लेके चली गई, अब आप रो रहे हो, क्यों? आपको जब नहीं ये सब चीज़ें दिखी थी, जब आपने भी सेम चीज़ करी थी, इन द नेम ऑफ फ्रीडम, इन द नेम ऑफ लिविंग लाइफ स्टाइल, वही चीज़ आप कर रहे हो, तब आपको बुरा लगा, है ना। अब आपकी बहू ने आपको आपके साथ करी तो यू फेल्ट के यार हमसे तो गलती हो गई, हमें तो देखना चाहिए था। अभी भी अगर ऐसे लोग हैं प्रॉपर्टी के नाम पे सबसे पहले आ जाएंगे, पर प्रॉपर्टी चाहिए आपको, हाँ, आपको आपका कोई एक कर्तव्य, एक कह सकते हैं कि एक ड्यूटी टुवर्ड्स पेरेंट्स क्या है उसका। माँ बाप ने आपको पढ़ाया, इतने काबिल बनाया कि आज आप बाहर विदेश में जाके, दूसरे शहरों में जाके कोठियाँ बना रहे हो, मकान बना रहे हो, अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, सिर्फ इसलिए क्या कि बाद में आप उनको लात मार दो, वृद्धाश्रम में छोड़। क्या कहाँ जा रही है दुनिया समझ नहीं आ रहा। और दुनिया क्या, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी वैल्यूज़। अभी देखोगे ना इंस्टाग्राम भरा पड़ा है इन चीज़ों से लेके, रील्स के लिए, सो कॉल्ड रील्स के लिए दुनिया सब कुछ करने को तैयार है, पर जब बात आती है कि आप इन रियल लाइफ क्या ड्यूटी निभा रहे हो तो सब ज़ीरो हैं। तब फिर लोगों को कुछ नहीं चाहिए, है ना। लोगों के अकाउंट में डॉलर आते अच्छे दिख रहे हैं, चाहे वो झूठ के डॉलर आ रहा हो,